ओके, आई वांट टू ब्रिंग इन प्रोफेसर यादव वेरी क्विकली। प्रोफेसर यादव, ठीक है, ये सब कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी और जिस तरह की राजनीति हो रही है, क्या ये सही है? ऐसे वक्त में क्रेडिट रेस में इसको तब्दील कर दिया गया है। आपके पार्टी के एक एमपी हैं जो डेलीगेशन का हिस्सा है, बाहर जाके पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे आप उनके ही पुराने एक्सर्प्ट्स को निकाल रहे हैं जिसको कि वो काउंटर भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। ये क्या इनसिक्योरिटी कांग्रेस पार्टी की नहीं दर्शाता? स्वाति जी, इसको तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आपके पैनल में है, वो बहुत अच्छे से बताए उन्होंने और उन्होंने अपना पक्ष रखा। आज सवाल यह है कि जब भारत कभी भी देश और दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, तो यही भारत की ताकत है कि भारत के सारे लोग, पूरे भारतीय एक होते हैं। जब कभी हम किसी से लड़ते हैं, कोई युद्ध होता है, तो सभी भारतीय एक होते हैं। उसमें पार्टी लाइन नहीं देखी जाती है, उसमें जाति धर्म नहीं देखा जाता। हर कोई लड़ने की कोशिश करता है और दुनिया की नजरों में एक मैसेज देना होता है कि भारत एक है और एक रहेगा। और आतंकवाद के खिलाफ जब कभी लड़ाई होगी दुनिया में, तो भारत एकजुट होकर के उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और जिसके लिए आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह से सेना ने कैरी ऑन किया, पूरी दुनिया ने देखा कि कितने प्रिसाइजली जो अटैक हुआ था, वो कितना प्रिसाइज था, कितना एक्यूरेट था। वो हमारे डिफेंस की क्षमता को बताता है जी। और उनके टेक्नोलॉजी के यूज को बताता है और पूरे देश के 140 करोड़ का जो सपोर्ट है उसको बताता है। सवाल यहाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी इस तरह के ऑपरेशन होते हैं, उसकी क्रेडिट को वोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। शायद ये सबसे बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी की है। इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने ये कहा कि जो हमारे सेना के जाबाज ऑफिसर्स हैं वो आतंकवादी की बहन है, ये शेमिंग है और बहुत ज्यादा शेमिंग है। इससे देश भी आहत हुआ है, देश की सेना को एक तरह से उनके देश की सेना भी आहत हुई है। इस पर बात भी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए कि इस तरह की बात करे। हाँ, भारतीय नहीं, जनता मुझे लगता है पार्टी ये के सब पे लागू दूसरे होता नेता है। आप सही कह रहे हैं, कि बीजेपी को इस भारत पर की जवाब सेना देना चाहिए, लेकिन ये सब पर लागू होता है कि आर्म फोर्सेस को केवल आर्म फोर्सेस की तरह देखा जाए, उनकी जाति को भी ना लाया जाए बीच में कि वो किस जाति से आते हैं। जैसा रामगोपाल यादव जी ने किया था, ऐसा किसी की जाति को भी दर्शाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेट मी ब्रिंग इन मिस्टर मनीष बरियार। मिस्टर मनीष बरियार, there is a credit war happening at the moment, and it's not between the Congress or the BJP. I would say it is happening within the Congress, because Shashi Tharoor says one thing, there's a counter coming in from his fellow congressmen saying, you're discrediting the Congress party and you are speaking like a BJP spokesperson. And at the same time, Manish Bariar, Jairam Ramesh in the same breath says वहां आतंकवादी इधर उधर घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी इधर उधर घूम रहे हैं। शॉकिंग, बिजार स्टेटमेंट। Good evening to you, and good evening to all my co-panelists. So what is happening with Congress Party is that they are fighting to become official spokesperson of Pakistan. That's the first thing. And the statement you mentioned from Mr. Jairam Ramesh is quite very shameful and quite hypocritical. His first point was about the parliament session convening. Now, one of the deadliest terrorist attacks on India, we all know, was during Congress government. Right. And at that time, there was no parliament session that was convened. Even there was a bomb blast in Gaya, and that was a terrorist attack. There was no, no parliament being convened. So, Congress has a history of forgetting its history, that in what way they have acted. And at this time, the kind of controversy, I would go to the extent, I'm sorry to use that word, but Mr. Udit Raj seems to be a clown, because how can he make such kind of statements? Even the first part of my good friend, Mr. Yadav, he said, that's so refreshing coming from Samajwadi Party. It's okay, political statements he will make, but then he has given such a clear indication of that when you go outside, all of us are one. It's a question of war. And you see Pakistani media using clips of Congress people regularly for information war. And I'm sure they understand. And I'm sure they are doing it willingly. Otherwise, how can this happen that they can make so shocking statements? Right. Right after, and they're discrediting Shashi Tharoor. He's someone who was a former external affairs minister of state. He's someone who has a world standing on its own. Leave So alone I want to bring in